नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक और मास्टर कैप्सूल लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए। और आज का जो मास्टर कैप्सूल है ये भी बहुत अहम साबित होगा आपके लिए, जो भी आपके टेक्निकल एग्जाम है इससे रिलेटेड। और आपको पता है कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट देना ही यहाँ इस मास्टर कैप्सूल का उद्देश्य है। आइए, तो यहाँ आज इस मास्टर कैप्सूल के अंदर दोस्तों तारों का व्यास आपको सिखाया जाएगा। तारों का व्यास कैसे पूछता है, तारों का व्यास कैसे याद रखना है, और तार का जो व्यास होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। आइए, तो आप शुरू से एंड तक इसमें बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत में कर रहा हूँ, तबीयत खराब होने के बावजूद भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पहले जैसा आप प्यार और प्रेम दिखा दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि पहले वाला जो चैनल था वो तो डिलीट हो चुका है और ये नया चैनल है। तो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही इस चैनल को आगे ग्रोथ मिलेगी दोस्तों। ठीक है, आइए, तो यहाँ पे दोस्तों तारों का व्यास कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने ये कहा कि भैया ये तार है और ये तार का दोस्तों ये मोटाई होती है, यानी कि ये ठीक है। अब इसका व्यास ये कितना मोटा है, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना इसको किस में मापा जाता है। तो इसको हम के अंदर भी मापते हैं और दूसरा या दोस्तों इसको SWG के अंदर भी मापा जाता है। अब दोस्तों कई तार ऐसे होते हैं जो बहुत पतले होते हैं, जिसको वहां पे के रूप में मापना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको गेज के रूप में मापा जाता है। और गेज शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे SWG के रूप में मापा जाता है। तो SWG का मतलब क्या है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज। अब स्टैंडर्ड वायर गेज यानी व्यास को मापने के लिए दोस्तों एक क्या होता है, ये यंत्र होता है, बिल्कुल वर्ताकार होता है। और यहाँ पे इसके मुंह पर दोस्तों क्या कटे होते हैं, इस तरह कट लगे होते हैं यो, यानी कि इस प्रकार से दोस्तों ये अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। तो ये जो गोल है ये, इसकी भी दोस्तों क्या होती है, साइज अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसकी परिधि पर टोटल कितने होते हैं, तो हम कहते हैं भैया 36 होल होते हैं इसमें। कितने होते हैं, 36 होल होते हैं यहाँ पर। अब इस जो वायर गेज होता है इसको बोलते हैं हम वायर गेज, वायर गेज बोलते हैं। और वायर गेज दोस्तों एक तो वर्ताकार में होगा, किसका बनेगा ये, तो मैं कहूंगा ये स्टील का बनाया जाता है। स्टील, ये स्टील का बना होता है। इसके द्वारा क्या क्या मापा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा तार होता है, तार का दोस्तों व्यास मापते हैं। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो चद्दर होती है ना, चद्दरों की, यहाँ पे चद्दरों की मोटाई, चद्दरों की जो मोटाई होती है, सीट होती है, सीट मेटल सीट, यानी उन चद्दरों की दोस्तों मोटाई मापी जाती है। और मोटाई कैसे मापेंगे, जो ये कट है ना, इस कट के अंदर यहाँ पे दे करके और यहाँ पे चद्दरों की मोटाई मापी जाती है। और यहाँ पे इस खांचे के अंदर यानी बीच में जो ये होल है, इस होल में तार का व्यास मापा जाता है। तार का व्यास मापते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, तार जो होता है वो इसमें न तो ढीला होना चाहिए और न ही टाइट होना चाहिए। ज्यादा कसा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, आराम से फिट होना चाहिए दोस्तों। और ये जो लिखा होता है, इसके जस्ट नीचे ही लिखा होता है कि 5 SWG है, 6 SWG है, तो ये सारा मान इसमें लिखा होता है। अब दोस्तों आपको सीधा सा क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 SWG बराबर कितना होता है, या फिर आपसे पूछेगा 3 SWG बराबर कितना होता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। आइए, एक तरफ लेकर आया हूं आपके लिए यहाँ पे तार SWG में, ठीक है, एक तरफ लेकर आया हूं में और एक तरफ लेकर आया हूं मैं इंच के अंदर। ये काफी सारे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं लगभग ये आपके 40 तक होते हैं, लेकिन 40 तक आपको याद नहीं करने, और ये भी आपको इतने याद नहीं करने, इतने टेंशन मत लीजिए। जो मैं बता रहा हूं वो याद कर लीजिए बस। 99% उसी में से ज्यादातर पूछा जाता है, 99%। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 SWG। 0 SWG का जो होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पे 8.230। कितना होता है,
8.230 0SWG का, जबकि इंच कितना होगा तो 0.324। इंच से ज्यादा इंपोर्टेंट है ये दोनों। इंच का ज्यादा याद मत रखिएगा क्योंकि mm से इंच बनाना आसान हो जाता है। एक SWG बराबर दोस्तों, एक SWG बराबर होता है 7.620। 7.620 एक SWG बराबर 7.620। 2 SWG बराबर होता है 7.010। 7.010 7.010 2 बराबर 3 बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे 6.401। 6.401 4 का याद रखना है आपको सीधा सीधा 5.893। 5.893 याद रखना है। 5 SWG बराबर आपको याद रखना है 5.385। 5.385 5.385। 6 का याद रखना है आपको 4.877। 7 का याद रखना है 4.470। 8 का याद रखना है 4.064। 9 का याद रखना है 3.658 और 10 का याद रखना है 3.251। दोस्तों अब ये पूरे आपको याद नहीं करने, आपको ओनली फॉर 0 से लेकर के 5 तक याद करने हैं बस। इसमें से ही 99% वो सवाल पूछता है। 0 का 8.230, 1 का 7.620 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 7.010 होता है, 3 का हो जाएगा 6.401 होता है, 4 का हो जाता है 5.893 होता है, 5 का होता है 5.385 होता है। अगर दोस्तों ये 5 भी याद नहीं हो रहा है आपसे तो मैं स्टार लगा देता हूं, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट है। एक तो 2 का याद रख लेना और 3 का याद रख लेना। ज्यादातर तो 2 का याद होता है 7.10 सॉरी 7.010 7.010 7.010 और 3 का याद रख लेना 6.401 6.401, जिसमें तो आपका कल्याण हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये वीडियो था, इसके अंदर आपको क्या क्या सिखाया कि जो तार होता है उसका व्यास मापा जाता है, जो वायर गेज से मापते हैं। वायर गेज के द्वारा तार का व्यास और चद्रों की मोटाई मापी जाती है जी। वायर गेज वर्ताकार होता है, उसकी परिधि पर खांचे कट्टे होते हैं जो 40 तक होते हैं, आगे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्ताकार भी होता है और स्टील का बना होता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दोस्तों जब मापते हैं तो उस होल के अंदर वायर जो तार होता है वायर होता है न ढीला होना चाहिए न टाइट होना चाहिए, नॉर्मल फिट होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आसानी से माप कर सकते हैं। और यहाँ पे SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, और ये होता है आपका मिलीमीटर यानी mm, और ये होता है इंच। तो इस मिलीमीटर को इंच में आसानी से चेंज कर सकते हैं और ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नए मास्टर कैप्सूल के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।